वित्त मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू हलके के दर्जनों गांवों में ग्रामीणों को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह के लिए वोट देने की अपील की। वित्त मंत्री जेपी दलाल का गांव में पहुंचने पर ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल के काफिले तथा ढोल नगाड़ों से जोरदार स्वागत हुआ और वित्त मंत्री स्वयं ट्रैक्टर चलाकर सभा स्थल तक पहुंचे। प्रदेश के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने वीरवार को लोहारू हलके के सिवानी ब्लॉक के करीब 1 दर्जन गांवों का दौरा कर भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह के पक्ष में वोट की अपील की और भाजपा सरकार में कराए गए जन कल्याणकारी कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। वित्त मंत्री जेपी दलाल का गांव में पहुंचने पर ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल के काफिले तथा ढोल नगाड़ों से जोरदार स्वागत हुआ और वित्त मंत्री स्वयं ट्रैक्टर चलाकर सभा स्थल तक पहुंचे। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने नलुई, किकराल, देवसर, गुरेरा, ढानी, सेलामाली, लीलस, सैनीवास, घंघाला, बुद्धशैली, गेंडाबास, बख्तावरपुरा, मोहिला, गढ़वा, खरकड़ी आदि गांवों का दौरा कर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश हित में कार्य किया है। उन्होंने देश की साख पूरे विश्व में बढ़ाई है। इसलिए भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चौधरी धर्मवीर सिंह को अधिक से अधिक मतों से जिताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करें ताकि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बन सके। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि पिछले 5 साल में खूब पानी मिला, मुआवजा मिला, बिना भेदभाव की नौकरियां मिली। जेपी दलाल ने कहा कि 23 तारीख को दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हमें आशीर्वाद देने के लिए महेंद्रगढ़ के जाटपाली गांव में आ रहे हैं। वहां पर एक बहुत बड़ी जनसभा होगी। चुनाव का आखिरी दिन होगा। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लाखों लोग वहां पहुंचेंगे। कांग्रेस पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि वो बीजेपी की चिंता ना करें, कांग्रेस की चिंता करें। उन्होंने कहा कि हरियाणा का किसान समर्थ हो रहा है। हरियाणा के आम आदमी की दिन प्रतिदिन आमदनी बढ़ रही है। जेपी दलाल ने कहा कि कल मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी जिसमें नई आबकारी नीति के बारे में चर्चा की गई। नई आबकारी नीति आचार संहिता हटने के बाद लागू की जाएगी जो कि पब्लिक हित में होगी। इसलिए देश और प्रदेश हित में हरियाणा की सभी सीटों पर कमल खिलाकर तीसरी बार स्पष्ट बहुमत से नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करें। वित्त मंत्री ने कहा कि पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों में उत्साह जोश है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा। आज मैंने हमारे प्रत्याशी धर्मवीर जी के लिए सिवानी क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया है, वोट की अपील की और यहाँ ज़बरदस्त उत्साह लोगों में है क्योंकि पिछले 5 साल में जिस ढंग से इस क्षेत्र को पानी मिला, बीमा मिला, मुआवजा मिला, किसान को भाव मिला, बगैर भेदभाव के काम हुआ तो लोग जो है खुश हैं और बगैर जो भेदभाव के नौकरियां मिली और ख़ासकर इस इलाके को जो मरुभूमि है, रेगिस्तान का इलाका है, पीने का पानी भी नहीं था। यहाँ जो हरियाली आई है इसको देख के लोग बहुत संतुष्ट हैं और भारी बहुमत से धर्मवीर को जिताएंगे। 23 तारीख को हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का भी आशीर्वाद हमें मिलेगा। महेंद्रगढ़ के अंदर जो जाटपाली है वहाँ पर एक बहुत बड़ी जनसभा होगी। आखिरी दिन हो गए चुनाव प्रचार का, लाखों की संख्या में वहाँ लोग पहुँचेंगे मोदी जी को सुनने के लिए और पूरे हरियाणा के अंदर ये माहौल है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं, हरियाणा की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को दें। कि भाजपा ने हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया तो करीब 400 करोड़ का कर्ज है हरियाणा। देखिए, हुड्डा साहब भाजपा की चिंता ना करें, कांग्रेस की चिंता करें। जो बेड़ा गर्क तो कांग्रेस का होया पड़ा है और यहाँ पर जो लोग हैं, हरियाणा का किसान समर्थ हो रहा है, हरियाणा का आम आदमी की आमदनी बढ़ रही है और हरियाणा की सरकार कहीं परियोजना लगाने के लिए पैसा लेती है और हम वापस कर सकते हैं तो हम कोई भी पैसा लेने के लिए तैयार रहते हैं। इस इलाके में नहरें बनी हैं, सड़कें बनी हैं, बिजली के काम हुए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए हैं। इसके लिए हमें बाहर से पैसा लेना पड़ता है तो हम देते हैं और उससे आम आदमी की आमदनी बढ़ती है, आम आदमी की जो जीवन स्तर ऊपर उठता है और ये हरियाणा के अंदर हो रहा है। कल तो हमारी एक्साइज पॉलिसी जो आती है अगले साल की, वो साल की 1 साल की पॉलिसी होती है, उसके लिए बैठक हुई थी और वो हमने पास कर दी है और अब जो शराब के ठेके हैं उनकी ऑक्शन शुरू हो जाएगी, उसके लिए हम गए थे। और वो बाकी जो चुनाव के बाद जो है
हम बहुत और अच्छी अच्छी योजनाएं लेके आएंगे। अभी तो आचार संहिता है, हमारे किसानों के लिए, मजदूर के लिए, हरियाणा वासियों के लिए बहुत सारी योजनाएं हमारे दिमाग में हैं, वो हम काम करेंगे।